हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका तो अंजुरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है क्या आप दोनों के प्यार के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होगी, येस और नो। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है 4 ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ वैन, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों के प्यार के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी, ये और नो। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ कप, एस ऑफ सर्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सर्स और लास्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल और उसके नीचे ही आई है दी टावर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 5 ऑफ कप की कार्ड। तो आप लोगों के रिश्ते में जो प्यार का रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से एंडिंग हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आई है एक से बाद एक कार्ड ही इस बातों का प्रूफ है। यहाँ पर आई है दी टावर की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो प्यार का रिश्ता है ना, इस वक्त बिल्कुल टावर मूवमेंट चल रहा है। आपके पर्सन के साथ आपका प्यार का रिश्ता बिल्कुल टूट गई है, अंधेरा छाई हुई है। आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी बनकर इस रिश्ते में आपके साथ प्यार के रिश्ते को तोड़ा है, या आपके पर्सन की फैमिली, या आप दोनों का कोई क्रश, आपका क्रश या आपके पर्सन की क्रश, या आपकी तरफ से भी कोई इंसान हो सकती है, या किसी भी वजह से आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त 100% ये थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से आप लोगों के रिश्ते में ये टावर मूवमेंट डाल दिया है। आप दोनों इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो। तो इस वक्त आपका जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है। आप इस वक्त बिल्कुल टूटे हुई दिल के साथ जी रही हो। आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। आपको हमेशा अपनी पर्सन की याद आती है। वही मोमेंट, वही सिचुएशन, वही यादें आपको परेशान करता है और आपको लगता है थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, क्यों आप लोगों के प्यार के रिश्ते में आकर आप लोगों के प्यार के रिश्ते को बर्बादी मचाई है। आपने तो किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया हो। आपने तो सच्चे दिल से अपने पर्सन को प्यार किया हो और बदले में प्यार मांगी हो। उस पर्सन को आपने दिन अपनी जो कीमती ज़िंदगी की सबसे कीमती होती है हमारा वक्त, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ दिया हो और उससे सिर्फ अपने कमिटमेंट मांगी हो, उसके साथ निभाना चाहिए हो, उसके साथ शादी करके आप ढेर सारी ड्रीम ऑलरेडी देख लिया थी और उसके प्यार में आप पूरी तरीके से पागल हो गई थी। लेकिन ये थर्ड पार्टी क्यों आपको इसी तरीके से अकेला बना दिया, आपसे आपकी पैसन को क्यों छीन लिया, ये आपके माइंड में हर पल क्वेश्चन चलता है। आप बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो। आपकी मन में जो भी पेन है, दर्द है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, लेकिन सब यूनिवर्स को बताती हो। आप जो भी जिसको भी मानती हो, जिसका पूजा पाठ करती हो या मंदिर मस्जिद जाती हो, कोई भी धर्म कास्ट के हो क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी यूनिवर्स को अपने दिल की बात बताती हो। यूनिवर्स क्यों आपको ही इतना दुख दे दिया, क्यों आपसे ही आपके प्यार के रिश्ते को छीन लिया। ये बिल्कुल आपका एनर्जी है और आप चाहते हो, यूनिवर्स से ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रही हो, जल्दी से आप लोगों की शादी की तैयारी कर दे, अपनी पर्सन के साथ आपका शादी हो जाए और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको मन में, आपके मन में ऐसा सोच चलता है कि सच में ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ये कन्फ्यूजन आपको जीने नहीं देता है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये है बिल्कुल इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। ये 5 ऑफ कप आपकी एनर्जी, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी और बीच में ये टावर की कार्ड आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी। तो देखिए आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। आपका करंट फीलिंग्स तो मैं तो बताई हूँ, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है आप लोगों की टूटी हुई रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। तो आपके पर्सन बिल्कुल इस वक्त
परेशान है। बिल्कुल इस वक़्त ये पर्सन को लगता है इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अगर थर्ड पार्टी ये खुद है, आपके पर्सन खुद है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी बनकर इस रिश्ते में, प्यार के रिश्ते में इसी तरीके से आग लगा दिया। इसमें किसको फ़ायदा हुआ है? इसमें सब लोगों का फ़ायदा हुआ है। लॉस सिर्फ़ ये पर्सन को ही हुआ है। ये पर्सन का दिल जल रहा है, ये पर्सन का दिमाग में पेन है, ये पर्सन की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, चारों तरफ से अंधेरा घेर लिया है। ये पर्सन क्यों आपके साथ बना-बना प्यार के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। इतना गहरी प्यार की रिश्ता होती है, लेकिन टूटने में ना बहुत कम वक़्त लगता है, जितना गढ़ने में वक़्त लगता है। लेकिन ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, आपके पर्सन मैंने इसी तरीके से बना-बना प्यार के रिश्ते को, जो हर किसी को नहीं मिलता है, सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता है, जो नसीब वाला होती है उसको ही मिलता है। ये पर्सन को भी आपका प्यार मिला था, लेकिन ये पर्सन क्यों आपके प्यार के रिश्ते को समझ नहीं पाई है, इस तरीके से चुटकियों में इस प्यार के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। तो ये पर्सन इस वक्त खुद के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, खुद को बहुत बेकार की इंसान मानती है, जो मैं एक फालतू की इंसान हूँ, बेकार की इंसान हूँ, मेरे वजह से ही इस रिश्ता टूट गई है, मैं ही बहुत बुरी इंसान हूँ, ऐसा सोच रहा है। दूसरी तरफ अगर आपके पर्सन किसी की वजह से अगर इस रिश्ते को तोड़ा है, तो उन सब लोगों के ऊपर ना आप आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। ये पर्सन इस वक्त किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर दे रही है, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई और इंसान हो, चाहे उनकी कोई भी दोस्त सर्कल हो, किसी भी वजह से आप लोगों के रिश्ते में कोई और की बातों में आकर कोई और इंसान अगर थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ प्यार के रिश्ते को इसी तरीके से आग लगा दिया है ना, उन सब लोगों के ऊपर आपके पर्सन नाराज़ है और आपके पर्सन सबको नफ़रत की नज़र में देख रहा है। खुद को ही नफ़रत की नज़र में देख रहा है, दूसरों को तो कहीं गुण ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आकर आप लोगों के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो ये पर्सन इस वक्त क्या करे, कैसे बचाए? क्या ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आपके पर्सन सच में ख़त्म कर पाएगी? सच में आप लोगों के रिश्ते को फिर से न्यू बिगिनिंग कर पाएगी? ये बड़ी क्वेश्चन आपके पर्सन के मन में चले आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4 अवसर और ये सब सच। तो देखिए आपके पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी इस वक्त मेन जो बात चल रहा है आपके दिमाग में भी चल रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में भी सेम एनर्जी दोनों का दिखाई दे रहा है। दोनों ही चाहते हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जल्दी से ख़त्म होकर फिर से आप लोगों के प्यार के रिश्ते में रीयूनियन, आप लोगों के प्यार के रिश्ते की सलामती, आप लोगों के प्यार के रिश्ते की जीत आप लोग चाहते हो। जो हार ऑलरेडी हो गई तो हो गई, लेकिन बीती हुई बातों को पकड़ कर फ्यूचर कैसे आएगी ये आप दोनों सोचते हो। जो ठीक है, चलो जो हो गई तो हो गई। आप भी एक मौका आपके पर्सन को देना चाहते हो, आपके पर्सन भी आपसे एक मौका मांगना चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है। दोनों के बीच में ना बहुत डिफरेंस, बहुत तू मैं वाली सिचुएशन चल रहा है, नेगेटिविटी बहुत है, ईगो मैटर आ गई है और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। सबसे मेन जो नाराज़ी वो आपका ही दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन तो गुनहगार बन गई है। ये पर्सन तो खुद को ही गुनहगार मान रही है, जो मैं कैसे आपको अपने पर्सन को अप्रोच करूँगी, कैसे बताऊँगी जो मैं खुद अपनी गलती की वजह से रिश्ते को तोड़ा हूँ या किसी लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से मैं प्यार के रिश्ते को तोड़ा हूँ। लेकिन अल्टीमेट थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन खुद है, ये आपके पर्सन सोच रहा है और आप भी ऐसा सोचकर आपको गुस्सा आती है जो आपके पर्सन क्यों इस रिश्ते को टूटने दिया है। क्या सच में इस रिश्ता ख़त्म हो गई है या अभी भी होप है? तो ऐसा क्वेश्चन आपके मन में भी चलता है, आपके पर्सन का मन में भी चलता है, क्योंकि आप दोनों ही ना इस पर घबरा हुआ सिचुएशन पर हो। चाहे आप लोगों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, चाहे कम बातचीत हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे तरीके से आप लोगों के रिश्ते में ढुककर बर्बादी मचाई है ना, तो इसलिए देखो 3 ऑफ वैंस बहुत समय से लंबा इंतजार चल रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आप और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत बाधा है। थर्ड पार्टी इसी तरीके से ढुककर ना आप लोगों को अलग कर दिया है ना, जो इस वक्त सिर्फ वेटिंग मोड पर है। आप भी वेट कर रही हो, आपके पर्सन भी वेट कर रही है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। ना आप एक्शन ले पा रही हो, ना आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले पा रही है। थर्ड पार्टी इसी तरीके से आप दोनों को बांध दिया है। तो ये जो थर्ड पार्टी इस वक्त ऐसा सिचुएशन, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, तो मुझे तो लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बाहर के लोग है, उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की बैड कर्मा भी दिखाई दे रहा है। समय
आप लोगों का जो पिछले जन्मों का जो भी बुरा कर्म आप दोनों किया थे ना, आपने किया थी या आपके पर्सन किया थी या आप दोनों ने मिलकर कुछ किया थी, इसलिए इस जन्म में आप लोगों का फिर से मिलन तो हुआ है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, पहले जन्म से रिश्ता हो सकती है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की रिश्ता हो सकती है या कार्मिक भी हो सकती हो आप लोग। लेकिन इस जन्म में कुछ तो बुरे कर्म आप लोगों ने किया थे पिछले जन्म में, जो इसका हिसाब किताब यूनिवर्स के पास है। तभी तो आप दोनों मिला हो, तभी तो आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है और इस वक्त आप दोनों अलग हो चुकी हो। थर्ड पार्टी इस वक्त आप दोनों के प्यार को हरा दिया है और थर्ड पार्टी जीत की खुशियाँ मना रही है। तो ये जो कर्मा की वजह से आप दोनों के बीच में ये वेटिंग एनर्जी चल रहा है ना, क्या ये ख़त्म होगी? तो देखिए 100% आप लोगों के रिश्ते में ना जो कर्मा आप दोनों को अलग कर दिया है, आप दोनों की बैड कर्मा, वो ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि लंबा समय हो गई है। कब तक आप दोनों इंतज़ार करोगे? यूनिवर्स भी देख रहा है, यूनिवर्स आप दोनों को अलग करके ना आप दोनों का जो बुरे कर्मा थे सब कुछ क्लियर कर रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने ही वाली है। क्योंकि अब तक जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से हो, ये थर्ड पार्टी बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रही थी। चाहे आपके पर्सन खुद है, तो ये पर्सन इस रिश्ते में झुकना नहीं था, आपके सामने अपनी ईगो घमंड लेकर चल रही थी। ये पर्सन अगर फैमिली की बातों में आकर आपको हर्ट किया है, फैमिली की बात को ही प्राइवेटी दे रही थी, आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा थी। ये पर्सन खुद को ज़्यादा प्राइवेटी दे रही थी और प्यार के रिश्ते को एक खेल बनाकर रखी थी, एक फॉर ग्रांटेड लिया थी। तो ये सब कुछ से आपके पर्सन इस वक्त बाहर निकल रही है, खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल पेज की एनर्जी में था। ये पर्सन को समझ ही नहीं था जो प्यार की रिश्ता क्या होती है। ये पर्सन डरता बहुत ज़्यादा है फैमिली के लिए। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली की बातों में आ गई, आपके साथ छोड़ दिया है, फैमिली के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं आई है। ये पर्सन फैमिली के सामने हार गई है, अपने प्यार को कुर्बानी दे दिया है। लेकिन अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, चाहे थर्ड पार्टी उसकी तरफ से कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन को तो इस रिश्ते को ठीक करना ज़रूरी है। ये प्यार उनका है, रिश्ता उनका है, लेकिन बीच में कैसे बाहर के लोग ढुककर आप लोगों को अलग कर दिया है। ये आपके पर्सन को ना जीने नहीं दे रहा है, बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, जो बर्बादी हो गई तो हो गई। मैंने अब तक अपनी कदम को रोक कर रखी थी, दूसरों के लिए सोचा थी, दूसरों के बारे में सोचकर मैंने अपने प्यार के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पर लूँगी। चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे मैं खुद हूँ तो मैं झुकूँगी, फैमिली हो तो उसके साथ लड़ूँगी, कोई और इंसान हम लोगों की रिश्ते की बर्बादी मचाई है तो उनको दूर हटाऊँगी। सब चीज़ों से मैं लज जाऊँगी और मेरे प्यार के रिश्ते को फिर से बचाने की एक कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है और आप इस वक्त, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो आप भी उस थर्ड पार्टी से इस वक्त लड़ने के लिए तैयार हो। आपकी वजह से अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है, ये पर्सन आपसे रूठा हुई है, तो आप भी अपने पर्सन से इस वक्त फिर से अंडरस्टैंडिंग, फिर से उनको समझने के लिए, उसको ऑफर देने के लिए आप भी रेडी हो। तो इस वक्त जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मेन जो चल रहा है ना, वो तो चले आ रहा है। आप लोगों की रिश्ते में जो बाहर के लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है, चाहे आप लोगों की बुरे कर्मा की वजह से आप लोगों की रिश्ता टूटी है, चाहे किसी भी वजह से, आपकी वजह से या आपके पर्सन की वजह से रिश्ता टूट गई, तो हो गई तो हो गई। लेकिन थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी, ये जो हमारा सवाल थी। तो देखिए 100% थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी अगर आप लोग दोनों एक होगी तो। अगर आप अपने पर्सन को समझोगी, आप अपनी पर्सन की तरफ से, कोई भी अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन अपनी जगह पर सही है, तो ये पर्सन ज़्यादा गलती नहीं किया है। क्योंकि छोटी मोटी गलती से हर इंसान से ही होती है। अगर आपके पर्सन छोटी मोटी गलती किया है, कोई भी दबाव में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो ये पर्सन को आपको एक मौका देना चाहिए। अगर आपने गलती किया है तो आपके पर्सन को एक मौका देना चाहिए। मेन जो बात है वो है, यूनिवर्स देखना चाहते हैं आप दोनों कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कितना एक दूसरे को प्यार करते हो। क्योंकि आप दोनों की अल्टीमेट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आप लोगों की प्यार की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन आप दोनों की प्यार बहुत ज़्यादा गहरी हो, गहरी प्यार में लव करती हो। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तभी ख़त्म होगी हमेशा के लिए, जब आप दोनों एक दूसरे की प्यार की बंधनों को और भी स्ट्रॉन्ग करोगी। आप दोनों एक दूसरे को समझोगी, एक दूसरे की साथ दोगी, और ये
आपके पार्टनर भी सोच रहा है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहा है, अगर मेरे पर्सन मेरा साथ देगी तो दुनिया की हर कोई थर्ड पार्टी हम लोगों के प्यार के सामने हारना ही पड़ेगी। उसको हरा के ही हम लोग उन लोगों को दिखा दूंगी। जो तुम लोगों की वजह से हमारा रिश्ता जो टूटी है ना, वो हमेशा के लिए नहीं था, वो थोड़े टाइम के लिए। ये थोड़ा टाइम मुझको भी बहुत कुछ सिखाई है, मेरे पर्सन को भी बहुत कुछ सिखाई है। अब आएगी वो लम्हा जो हम दोनों जीत की सेलिब्रेशन मनाएगी और तुम थर्ड पार्टी हारने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए तभी ख़त्म होगी जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप दोनों एक दूसरे को समझोगी। और ये पर्सन, खास करके आपके पर्सन, आपके साथ देगी, तभी थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यूनिवर्स चाहता है आप दोनों लड़ो, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों इस प्यार के बंधनों को मत तोड़ो और आगे बढ़ो और सारी प्रॉब्लम से लड़ो। क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तभी जब थर्ड पार्टी अपनी फैमिली हो। तो कैसे आपके पर्सन फैमिली को छोड़ेगी? नहीं, आपके पर्सन को ऐसा ही इस वक्त यूनिवर्स दिखा रहा है। फैमिली को भी बैलेंस करो, प्यार के रिश्ते को भी बैलेंस करो और बाहर की प्रॉब्लम को भी बैलेंस करो और वो तुम्हारे प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाओ। तभी तुम दोनों हमेशा के लिए जीतोगी, वरना तुम दोनों को कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अगर तुम दोनों प्यार के रिश्ते में बैलेंस बनाकर आगे चल पाओगी तो हमारा ब्लेसिंग और हमारा जो भी हम दोनों हम यूनिवर्स ऐसा ही आपको बोल रहा है आप दोनों को, जो हम जो भी सिखाना चाहती थी तुम दोनों की प्यार के रिश्ते में, वो सब तुम दोनों सीख गई हो। अब तुम्हारी हाथों पर है, तुम्हारी रिश्ता बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और ये थर्ड पार्टी को तुम लोगों को ही हैंडल करना ज़रूरी है। तभी हमेशा के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, वरना नहीं होगी। तो ऐसा यूनिवर्स आप दोनों को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।